हाय एवरीवन दोस्तों, एनसीवेब के यूजी एडमिशन 2025 की फ़र्स्ट कट ऑफ रिलीज़ हो गई है बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम कोर्स की। आइए विस्तार से बात करते हैं कि कट ऑफ कैसे आपको चेक करनी है और आप लोगों का इसके बाद आगे का क्या प्रोसेस है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। आप सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे ncweb.du.ac.in। यहाँ होम पेज में ही नीचे स्क्रॉल करोगे आप लोग तो यहाँ पे 28 जुलाई की डेट में आपको दो नोटिफिकेशन मिलेंगे। एक शेड्यूल है एडमिशन का और एक कट ऑफ लिस्ट है। आइए पहले कट ऑफ लिस्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम दोनों की अलग अलग पीडीएफ आएगी। जैसे मैं बीकॉम प्रोग्राम की पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूँ तो इसमें मुझे बताया जाता है कि जैसे अदिति महाविद्यालय कॉलेज है, इसमें जनरल कैटेगरी की 50 कट ऑफ गई है। 50% जिसके एडमिशन है और जिसके मार्क्स हैं उसका एडमिशन हो जाएगा। इसी तरीके से डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज में 55% पर होगा। इसी तरीके से और भी फर्दर कट ऑफ है जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। जैसे श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज की 73 गई है कट ऑफ, हंसराज की 84 और मिरांडा की 82 गई है जनरल कैटेगरी की। इसी तरीके से और भी जो रिज़र्व कैटेगरीज़ हैं बीकॉम प्रोग्राम की, उनकी कट ऑफ आप लोग देख सकते हो। अब ये जो आप कट ऑफ देख रहे हो ये बेस्ट 4 के मार्क्स होते हैं। आपने फॉर्म भरते समय हर एक सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखे होंगे, लेकिन ये जो मार्क्स हैं ये बेस्ट 4 के रूप में कंसिडर होते हैं। बेस्ट 4 कैसे कैलकुलेट करा जाता है, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। मोरोवर आपके डैशबोर्ड में एडमिशन शेड्यूल के हिसाब से आपके पोर्टल में सजेस्टिव परसेंटेज का एक ऑप्शन आता है, उसमें भी आपको ये बता देते हैं कि आपकी जो बेस्ट 4 है वो कितनी है। अब ये आपके सामने बीए प्रोग्राम की कट ऑफ है। अब बीए प्रोग्राम में दोस्तों क्या होता है, सब्जेक्ट्स वाइज होते हैं, कॉम्बिनेशन वाइज। बीए प्रोग्राम में जब आप एडमिशन लोगे तो उसमें ऑप्शन होता है हिस्ट्री प्लस पोल साइंस में करना चाहते हो, या इकोनॉमिक्स प्लस पोल साइंस में करना चाहते हो, या इकोनॉमिक्स प्लस संस्कृत। अब हर एक कॉम्बिनेशन हर एक कॉलेज में नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम कॉम्बिनेशन आपको हर एक कॉलेज में मिल जाएंगे। इसी तरीके से ऊपर कॉलेज अवेलेबल है और कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ मिल जाएगी। जैसे अदिति महाविद्यालय की 51 है, 45 ओबीसी की है, और ये किसकी कट ऑफ है, बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस की। जिन दो सब्जेक्ट को आप चूज़ करते हो थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन, उन्हीं दो सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन चलेगी। ठीक है, ये बीए प्रोग्राम की फुल फ्लेज पीडीएफ है। अब पीडीएफ कट ऑफ वगैरह तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके अलावा एक शेड्यूल आया हुआ है, इस शेड्यूल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और हम बात करेंगे अब इसके आगे किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। आइए इस शेड्यूल को डाउनलोड कर लेते हैं। अब इस शेड्यूल में देखिए दोस्तों, पहली कट ऑफ 28 जुलाई को रिलीज़ हो गई। अब इसमें आपको अप्लाई कब से कब तक करना है, आपको 29 जुलाई ट्यूसडे सुबह 10 बजे से इसका फॉर्म खुलेगा ऑनलाइन अप्लाई का, जो कि आप 31 जुलाई तक कर पाओगे। इसमें आपको क्या करना होता है, जिस पोर्टल से आपने रजिस्ट्रेशन एनसीवेब का करा है उस पोर्टल में आप लॉगिन करोगे इस शेड्यूल के हिसाब से। लॉगिन करने के बाद आपकी कट ऑफ जिस भी कॉलेज में मैच हो रही है उसको सेलेक्ट करके, उस कोर्स को सेलेक्ट करके आप अप्लाई कर दोगे। अगर आधार कार्ड मांगता है तो वो अपलोड कर दोगे और अप्लाई कर दोगे। अप्लाई करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट अगर आपके गलत हैं तो कॉलेज आपको कांटेक्ट कर सकता है, या अगर गलत नहीं है डॉक्यूमेंट या गलत थे और आपने रिजॉल्व कर दिया तो कॉलेज के पास उसको अप्रूव करने का टाइम है 1 अगस्त शाम 5 बजे तक। इससे पहले पहले अप्रूव हो जाएगा, और जैसे ही वो अप्रूव हो जाएगा तो आपको एडमिशन फ़ीस जो है एनसीवेब की वो पे कर देनी है, जो कि 2 अगस्त शाम 5 बजे तक है। समझ गए? तो ये आपका डिटेल शेड्यूल है। और अगेन अप्लाई कैसे होगा, आपके एनसीवेब के पोर्टल से होगा। अप्लाई करने का बिल्कुल फुल फ्लेज प्रोसेस नहीं है। लॉगिन करो अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड की मदद से, वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई अंडर फर्स्ट कट ऑफ, वहाँ जाके आप लोगों को अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि उनका एडमिशन फर्स्ट कट ऑफ में हो रहा होता है, लेकिन वो उसमें एडमिशन लेते नहीं हैं। वो कहते हैं हम सेकंड राउंड का वेट करेंगे क्योंकि हम किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसकी कट ऑफ गिर जाएगी सेकंड राउंड में तो हम उसमें एडमिशन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो बातें समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं एनसीवेब एडमिशन में। पहली बात तो ये है, एनसीवेब में आप कॉलेज जो आपको फर्स्ट कट ऑफ में मिला उसे आप सेकेंड कट ऑफ में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, माइग्रेशन नहीं होता इसमें। जैसे DU में होता है ना कि फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिल गई, सेकंड राउंड में अपग्रेड कर ली, वो एनसीवेब में नहीं होता। दूसरी बात आप ये समझ लो, मान लीजिए एनसीवेब में 10 कॉलेजेस हैं, आपका फर्स्ट कट ऑफ में 5 कॉलेजेस में एडमिशन हो रहा था और 5 में नहीं हो रहा था, लेकिन आपने फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन लिया ही नहीं किसी भी कॉलेज में।
जिसमें हो रहा था उसमें भी नहीं लिया। तो जब अब सेकंड राउंड जब आएगा ना, सेकंड कट ऑफ जब आएगी, तो आप उन 5 कॉलेजेस में अप्लाई नहीं कर सकते जिसमें आप फर्स्ट राउंड में एलिजिबल थे। तो ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। आप केवल उन्हीं कॉलेज में अप्लाई कर पाओगे सेकंड राउंड में जिसमें आप फर्स्ट टाइम एलिजिबल हो रहे हो, यानी कि जिसमें 5 कॉलेज में आप फर्स्ट राउंड में एलिजिबल नहीं थे, अगर इनमें से किसी कॉलेज की कट ऑफ गिरी और आपके परसेंटेज में मैच कर गई तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। और लास्टली एक और बात बताता चलूँ, बच्चे पूछते हैं सर मेरी कट ऑफ इतनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल सर मेरी बेस्ट फॉर 90 है और एक्स कॉलेज की कट ऑफ फॉर एग्ज़ाम्पल 73 है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ फर्स्ट राउंड में? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम सेकंड राउंड से स्टार्ट होती है। सेकंड राउंड में उन कॉलेजेस में अप्लाई नहीं कर सकते जिसमें आप फर्स्ट राउंड में एलिजिबल थे, ठीक है। तो ये सारी डिटेल इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन थी एनसी वेब एडमिशन के बाद फर्स्ट कट ऑफ आने के बाद। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।